तो एक और बड़ी खबर सांबा जिला से सामने आ रही है और मैं जिस तरह से लगातार आपको अपडेट कर रहा हूं सांबा जिला से हर दिन कि कहीं ना कहीं कोई भी दिन खाली नहीं जा रहा और कोरोना वायरस के लगातार मामले सांबा जिला में भी सामने आ रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर यह है कि जिसमें अगर बात करें तो 2 आर्मी के जवान और एक बीएसएफ का जवान सांबा जिला में पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब कहीं ना कहीं अब ये चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं कि जिसमें अगर हमारे देश के जवानों की बात करें तो वो भी इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले दिनों में भी आपने देखा कि कई सारे सीआरपीएफ के जवान पॉजिटिव आए थे, हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो भी पॉजिटिव आए थे। लेकिन अभी की बड़ी खबर जिस तरह से ये सामने आ रही है सांबा जिला से कि 2 आर्मी के जवान और एक बीएसएफ का जवान पॉजिटिव पाए गए हैं जिला सांबा में। और इनको लेकर मैं पूरा आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि ये कहां से बिलोंग करते थे और कहां इनकी ड्यूटी थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये दुखद समाचार आप इसे कह सकते हैं कि जिसमें हमारे आर्मी के जवान भी अब पीछे नहीं रह गए और वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के। और मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल हिस्ट्री ही लगातार सामने आ रही है सबकी, और इसमें भी इन जवानों की भी ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ रही है। तो मैं जिक्र करना चाहूंगा, अगर सबसे पहले मैं बात करूं, एक व्यक्ति जो कि आर्मी जवान है, ये सांबा जिला के अबताल गांव का रहने वाला है। ये रामगढ़ इलाके में पड़ता है ये गांव, रुड़की की बताई जा रही है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इनकी पोस्टिंग रुड़की में ही थी। और जब ये छुट्टी पर घर वापस आते हैं तो इन्हें जम्मू रेलवे स्टेशन पर जब ये पहुंचे और इनका जम्मू रेलवे स्टेशन पर ही सैंपल लिया गया था और सैंपलिंग के बाद इन्हें क्वारंटाइन किया गया विमल मुनि कॉलेज में जिला सांबा में ही। और आज इनकी रिपोर्ट आती है और ये पॉजिटिव पाए जाते हैं कोरोना वायरस से। और इनको अब जम्मू के जो मिलिट्री हॉस्पिटल है सतवारी, वहां पर इन्हें आइसोलेशन में भेज दिया है। ये पहला व्यक्ति है जो आर्मी जवान है। वहीं उसी के साथ साथ मैं दूसरे आर्मी जवान का भी जिक्र करना चाहता हूं कि अगर बात करें एक और जवान जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री राजस्थान की बताई जा रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं लेकिन इनकी पोस्टिंग जिला सांबा में थी। और सबसे पहले इनको भी 31 तारीख को जब ये जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन पर ही इनकी सैंपलिंग की जाती है और आज सैंपलिंग की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और इन्हें क्वारंटाइन किया गया था आर्मी बटालियन स्मैलपुर, जो कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में ये इलाका पड़ता है, वहीं पर आर्मी बटालियन है, उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन अब पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन्हें भी जो सतवारी का मिलिट्री हॉस्पिटल है वहीं पर इन्हें आइसोलेशन में भेज दिया है। उसी के साथ साथ मैं तीसरे जवान की बात करूं जो कि बीएसएफ का जवान है, और इनका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं कि ये भी सांबा जिला में ही इनकी पोस्टिंग है। लेकिन इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री जो बताई जा रही है ये दिल्ली की बताई जा रही है, यानी दिल्ली के ये रहने वाले हैं और ये एट प्रेजेंट सांबा में ही जॉब करते थे। लेकिन ये भी छुट्टी खत्म होने के बाद जब ये अपनी यूनिट में पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने से पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पर ही इनका सैंपल जो है वो लिया जाता है और उसके बाद क्वारंटाइन किया गया। इन्हें सांबा का जो पैंटीला इलाका है, यहाँ पर बीएसएफ कैंप है, वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहीं पर इन्हें शिफ्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद आज जो सैंपल इनका पॉजिटिव पाया जाता है और उसी के बाद फौरन इनको भी सीआरपीएफ कैंप बंतलाब में इन्हें आइसोलेशन में भेज दिया, जो कि सीआरपीएफ का हॉस्पिटल है। तो ये 3 जवान हमारे बीएसएफ, इसमें बात करें 2 आर्मी के और एक बीएसएफ का जवान पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस से। तो चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही कि हमारे जो देश के जवान हैं वो भी लगातार इसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। लगातार हमारे देश के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इसमें अगर बात करें तो जिस तरह से ये तीनों जवान पॉजिटिव पाए गए हैं तो ये अलग अलग अपने इलाकों में ड्यूटी पर थे, कुछ छुट्टी पर आए थे और कुछ की छुट्टी खत्म हो गई थी। तो इसमें जैसे मैंने पहले एक का जिक्र किया जो कि आर्मी जवान है रामगढ़ इलाके के अबताल गांव का, तो इनका जो हमें अभी जानकारी मिल पा रही है सीएमओ ऑफिस के हवाले से, तो इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं 4 फैमिली मेंबर जो कि इनके घर पर ही थे और उनके सैंपल अभी थोड़ी देर पहले लिए जा चुके हैं। और ये काफी अनिवार्य हो चुका था क्योंकि एक बड़ा लंबा प्रोसेस जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा को भी जो वो करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज इसमें यही है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जितनी जल्दी की जाएगी उतनी जल्दी अच्छा होगा ताकि ये संक्रमण आगे ना फैले। लेकिन 4 इनके परिवार वालों के सैंपल्स भी लिए जा चुके हैं और बाकी लोगों के भी सैंपल्स लिए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये खतरा जो है वो लगातार बनता जा रहा है। तो जिसमें अवताल गांव के हो सकता है कि अब सील भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से फैमिली मेंबर्स के सैंपल लिए गए हैं तो हो सकता है कि इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकता है जिला प्रशासन सांबा। और वहीं इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो रुड़की की बताई जा रही है, यानी ये रुड़की में पोस्टेड थे और ये छुट्टी पर घर सांबा जिला में वापस आए थे। एक ये इसमें जिक्र किया है। दूसरा, अगर आर्मी जवान की बात करें तो उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो राजस्थान की बताई जा रही है और
ये भी जिला सांबा में ही पोस्टेड थे। ये छुट्टी खत्म कर कर अपनी यूनिट में वापस आए थे, लेकिन सबसे पहले वही जो प्रोसेस क्वारंटाइन का है वो करना पड़ता है, तो उसके बाद ही आज ये पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये जो जवान है इसे आर्मी बटालियन में रखा हुआ था क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन आज ये पॉजिटिव पाए गए हैं और इनको भी रेफर कर दिया है एमएच सतवारी में। तो तीसरा जो मैंने जिक्र किया बीएसएफ जवान, और इनकी भी जो वो दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री, यानी दिल्ली में इनका घर था और छुट्टी पर खत्म करके ये सांबा जिला में अपनी ड्यूटी पर वापस आ रहे थे। यानी अगर बात करें तो दो जो जवान हैं, जिसमें एक आर्मी का जवान और एक बीएसएफ जवान, अपनी छुट्टी जो वो खत्म करके अपनी ड्यूटी पर जो वो आ रहे थे और ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले इनका टेस्ट किया गया। और एक जवान जो कि छुट्टी पर आया, अपने घर जाना था उसने, लेकिन उसका भी टेस्ट किया गया। तो ये कहीं ना कहीं दुखद खबर है। लगातार हम जैसे आपको बता रहे हैं कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई सारे मामले अब जो वो हर दिन सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी अपडेट है कि हमारे बीएसएफ और आर्मी के जवान भी अब लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और सांबा जिला में भी आप मान के चलिए कि इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम तो ज़रूर कहते हैं कि इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसमें आपको प्रिकॉशंस ही लेने हैं। लेकिन जिस तरह से ये वायरस लगातार फैलता जा रहा है, तो इसमें अब डरने वाली बात बन चुकी है। और उसी के चलते अब मैं आपको अगर ओवरऑल कोविड-19 का अपडेट सांबा जिला से मैं बताना चाहूँ, तो वहाँ पर भी जो पूरे हालात किस तरह से बने हैं, मैं थोड़ा सा आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। कि अगर बात करें टोटल केसेस की, तो टोटल केसेस अभी जो जिला सांबा में आए हैं वो 48 हैं कोरोना वायरस के। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो एक्टिव केसेस जो अभी इन तीन को मिलाकर बन गए हैं 35 केसेस अभी एक्टिव हैं। और अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवर जो हुए हैं वो 13 लोग रिकवर हुए हैं। तो टोटल जो अभी तक केसेस सांबा जिला में जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी संख्या 48 है। तो ये आंकड़े जो है वो लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ये पूरे आंकड़े जो है वो बढ़े हैं, लेकिन इसमें रिकवरी रेट भी हमने देखा कि काफ़ी हद तक अच्छा आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दुखद समाचार है, जिस तरह से हमारे 2 आर्मी के जवान और एक बीएसएफ का जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं। प्रशासन ने भी इनको लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो अवताल रामगढ़ का रहने वाला जो जवान है, तो उनके परिवार वालों के सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनके परिवार वालों के जो सदस्य हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है, ताकि अगर इनके घर पे कोई रिलेटिव या इनके आस पड़ोस का कोई व्यक्ति होगा तो उसके भी सैंपल अब लिए जाएंगे। और हो सकता है कि जिस तरह से अगर इनका संपर्क घर पे हुआ है तो इनके पूरे इलाके को सील भी किया जा सकता है। बहरहाल इसके ऊपर जो भी जानकारी हमारे पास आएगी वो पूरी की पूरी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो ये था अभी तक का अपडेट कि 3 जवान हमारे पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 2 आर्मी के जवान हैं और एक बीएसएफ का जवान है। तो ये था अभी तक का लेटेस्ट अपडेट कोविड-19 को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।